नमस्कार, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया और साथ ही माधवगंज में एक जनसभा के दौरान किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और 3 कृषि कानून पर भी सवाल उठाए। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी उपलब्धियां गिनाने और एक दूसरे की कमी ढूंढने में लगी हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो उसे कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर में किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बस इसी बात का फायदा विरोधी पार्टियां उठाने की फिराक में हैं। आज हरदोई में अखिलेश यादव ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर योगी सरकार पर निशाना साधा कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ये संकल्प लेकर के हमें जाना पड़ेगा। आज अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना है, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है तो वो हमारे किसान संभाल रहे हैं। किसान की खेती खत्म हो जाए, किसान खेती ना करे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं बचेगी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर किसी पर टिकी है तो हमारे किसानों पर टिकी है, गांव में रहने वाले लोगों पर टिकी है। अभी हाल ही में जो कोरोना आया था, कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया था, सब कुछ थम गया और ऐसी पाबंदियां लगी कि लोग बाजार नहीं जा सकते थे, दुकानें नहीं खोल सकते थे, होटल रेस्टोरेंट सब बंद थे। ये भी स्कूल बंद रहा होगा, तमाम स्कूल बंद थे, कोई सरकारी स्कूल नहीं चल रहा था। उस पाबंदी में और उस कोरोना की बीमारी में सब कुछ बंद था, कारखाने बंद थे, उद्योग बंद थे, छोटे बड़े सब बंद थे। लेकिन एक ही वर्ग था जो खेतों पे काम कर रहा था, तो वो हमारा किसान और यही गरीब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यही खेतों पे काम कर रहे थे, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल दिया। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। बीजेपी ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, जिसे हमारी सरकार ने बनवाया था। ये समाजवादियों का बना हुआ एयरपोर्ट देखने गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये देखना, इस एयरपोर्ट को भी बहुत जल्दी बेच देंगे। जो सरकार एयरपोर्ट बेच रही हो, हवाई जहाज बेच रही हो, जो सरकार रेलवे स्टेशन बेच रही हो, ट्रेन बेच रही हो, जो सरकार पानी के जहाज खड़े होने वाली जगह बेच रही हो, जो सरकार टेलीफोन की कंपनियां बेच रही हो, तो नौजवान बताओ आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। और क्या वादा किया था कि हम नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। आज 4.5 साल हो गए पूरे, और दिल्ली की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बताओ कितने नौजवानों को नौकरी दी है, कितनों को रोजगार दिया आपने। जो सपने देखे थे, जो सपने दिखाए थे, वो सब टूट गए, कोई रास्ता नहीं बचा। और याद रखना साथियों, मैं कह के जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था नोटबंदी के समय पर जब मैं आया था कि रुपया काला सफेद नहीं होता। जो रुपया नोटबंदी की थी, नोटबंदी के समय पर याद करो, मैं कहता रहा, जनता से समझाता रहा कि रुपया नहीं होता है काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, कब काले से सफेद हो जाता है और कब सफेद से काला हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये रुपया है, ये जो रुपया बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आ रही है, समाजवादी सरकार आने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास अपना काम दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए समाजवादी सरकार के कामों का लोकार्पण कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के दौरान हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बोले कि बीजेपी सरकार ने केवल 2 काम किए, पहला नाम बदलना और दूसरा शौचालय बनवाना। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे सी10 न्यूज के साथ। नमस्कार।